अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम वैक्यूल को डिस्कस करेंगे। वैक्यूल क्या है? सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है जिसके सेल में बहुत से डिफरेंट और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। वैक्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो इट्स अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल ऑफ सेल। एज वी नो, साइटोप्लाज्म में बहुत से सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल भी क्या है? एक सेल ऑर्गेनल। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। वैक्यूल के अराउंड मेम्ब्रेन की एक सिंगल लेयर प्रेजेंट है। इसके अलावा हम वैक्यूल को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्पेस विद इन दिस साइटोप्लाज्म बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन कंटेन फ्लूइड। स्पेस है, वैक्यूल क्या है? एक स्पेस है विद इन दिस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एक स्पेस है बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। इसके अराउंड क्या प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन कंटेन फ्लूइड। और इस वैक्यूल में क्या प्रेजेंट है? कुछ फ्लूइड लाइक मटीरियल, लिक्विड लाइक मटीरियल प्रेजेंट है। ओके, तो ये प्लांट सेल की डायग्राम है। प्लांट सेल में जो आउटर बाउंड्री होती है उसे क्या कहते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल के इनसाइड जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड जो फ्लूइड लाइक मटीरियल, जो लिक्विड लाइक मटीरियल प्रेजेंट होता है, इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कलेक्टिवली कहते हैं सेल ऑर्गेनल। तो इसी ऑर्गेनल में से एक ऑर्गेनल क्या है? वैक्यूल। इसके अलावा और भी ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वैक्यूल कैसे एक ऑर्गेनल है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कहाँ प्रेजेंट है? विद इन द साइटोप्लाज्म। फाउंड इन एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट एंड फंगल सेल। वैक्यूल हमें किन ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा? किन ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में मिलेगा? एनिमल सेल में हमें वैक्यूल मिल सकता है, प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में, प्रोटिस्ट के सेल्स में और फंगल सेल में। इन तमाम ऑर्गेनिजम्स सेल में हमें क्या मिलेगा? वैक्यूल। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन वैक्यूल एंड वेसिकल्स। वैक्यूल और वेसिकल्स में क्या डिफरेंट है? वेसिकल्स की टर्म भी क्या है? स्पेस के लिए यूज़ होती है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस के लिए यूज़ होती है, लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। वो क्या है? वैक्यूल इज लार्जर देन वेसिकल्स। वैक्यूल भी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है विद इन दिस साइटोप्लाज्म, और वेसिकल्स भी क्या है? स्पेस, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस विद इन दिस साइटोप्लाज्म। लेकिन वैक्यूल और वेसिकल्स में डिफरेंस क्या है कि वैक्यूल लार्जर देन वेसिकल्स। वैक्यूल का साइज क्या है? लार्जर है वेसिकल्स से। वेसिकल्स भी स्पेस है, मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन वेसिकल्स का साइज क्या है? साइज में स्मॉल साइज है। इसके अलावा वैक्यूल फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मल्टीपल वेसिकल्स। वैक्यूल बनते कैसे हैं? बहुत से वेसिकल्स जब फ्यूज हो जाते हैं तो एक लार्ज स्पेस बनता है जिसे क्या कहते हैं? वैक्यूल। बहुत से स्मॉल वेसिकल्स हैं, बहुत से स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, जब उन तमाम की मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगी तो एक लार्ज स्पेस क्रिएट होगा जिसे क्या कहेंगे? वैक्यूल। ओके, नाउ वैक्यूल इन एनिमल सेल्स। अच्छा, एक बात याद रखने वाली है यहाँ पर, क्या है कि हमने देखा था कि वैक्यूल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, लेकिन ऑल ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनमें वैक्यूल प्रेजेंट है। तो इन ऑर्गेनिजम्स में वैक्यूल का स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन टोटली डिफरेंट है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट है उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन टोटली डिफरेंट है प्लांट सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट है उससे। तो हम यहाँ पर सेपरेटली इन तमाम ऑर्गेनिजम्स में वैक्यूल का स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस देखेंगे। एनिमल सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट है वो कैसे हैं? स्मॉल। उनका साइज़ क्या है? स्मॉल है। टेम्परेरी वैक्यूल है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल क्रिएट होगा वो टेम्परेरी है। जब उनका फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो वो वैक्यूल भी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा मैनी वैक्यूल्स। एनिमल सेल्स में बहुत से स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा फंक्शन अगर देखें एनिमल सेल में वैक्यूल का फंक्शन देखें वैक्यूल का एनिमल सेल में, तो क्या फंक्शन है? लिपिड स्टोरेज। एनिमल सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट है उनका एक फंक्शन क्या है? लिपिड स्टोरेज। ये क्या है? एक एडिपोसाइट का स्ट्रक्चर है। एडिपोसाइट क्या होता है? एडिपोज टिश्यूज़ में जो सेल प्रेजेंट है। एडिपोज टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ है जिसमें फैट स्टोर होता है। एडिपोसाइट उन टिश्यूज़ के सेल्स हैं जिसे हम फैट सेल भी कहते हैं। फैट सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट है उसका मेजर फंक्शन क्या है? लिपिड स्टोरेज। हमारी बॉडी में जो भी फैट प्रेजेंट है, जो एक्सेस फैट है, लिपिड है, वो कहाँ स्टोर होता है? एडिपोसाइट्स में। एडिपोसाइट्स में जो वैक्यूल प्रेजेंट है उसमें स्टोर होता है एक्सेस लिपिड या एक्सेस फैट। ओके, नेक्स्ट फंक्शन क्या है? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है? कोई अगर पार्टिकल अगर सेल के बाहर प्रेजेंट है, उसे सेल के अंदर आना है तो मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है और वो पार्टिकल एक वेसिकल के फॉर्म में सेल के अंदर आता है। इस प्रोसेस को हम सेल ईटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस अपोजिट है एंडोसाइटोसिस का। इसमें क्या होता है? जो वैक्यूल है, अगर उसमें जो मटीरियल प्रेजेंट है सेल के आउटसाइड मूव करना है तो वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन के
करीब आकर फ्यूज़ होगा, वैक्यूल के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है वो सेल के बाहर मूव कर जाएगा और मेम्ब्रेन दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगी। वैक्यूल इन प्लांट सेल। अब हम वैक्यूल का स्ट्रक्चर फंक्शन देखेंगे प्लांट सेल में। प्लांट सेल में वैक्यूल कैसे प्रेजेंट है, लार्ज वैक्यूल, जबकि एनिमल सेल में क्या था, स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट था। परमानेंट वैक्यूल है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में क्या था, टेम्पररी वैक्यूल था। और वन सेंट्रल वैक्यूल, जबकि एनिमल सेल में बहुत से स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट है, जबकि प्लांट सेल में एक लार्ज और सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है जिसने मेजर पोर्शन लिया हुआ है सेल का। इसके अलावा मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ये इम्पॉर्टेंट बात है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसका एक स्पेसिफिक नेम है जिसे क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। ये क्या है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन है इन प्लांट सेल। कंटेन वाटर, सॉल्ट्स एंड मिनरल्स। प्लांट सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट है उसका कंटेंट क्या है, वाटर है उस वैक्यूल में, सॉल्ट्स हैं और कुछ मिनरल्स हैं। इन तीनों चीज़ों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सेल सेप। वैक्यूल में क्या प्रेजेंट है, सेल सेप। सेल सेप का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, वाटर। इसके अलावा उसमें सॉल्ट्स भी प्रेजेंट हैं और मिनरल्स भी प्रेजेंट हैं। ओके, अब वैक्यूल का फंक्शन देखते हैं प्लांट सेल में। मेंटेन प्रॉपर पीएच फॉर एंजाइम्स। वैक्यूल का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्लांट सेल में, वो क्या है, पीएच को मेंटेन रखना। पीएच मेंटेन किस तरह करता है वैक्यूल, साइटोप्लाज्म में जो कुछ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, जो कुछ H पॉजिटिव आइंस प्रेजेंट है, वो कहाँ मूव करते हैं, वैक्यूल के इनसाइड। वैक्यूल का पीएच क्या हो जाता है, एसिडिक पीएच। और जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वैक्यूल में उनके प्रॉपर फंक्शन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, एसिडिक पीएच। एनिमल सेल में ये काम होता है लाइसोसोम का। प्लांट सेल में लाइसोसोम्स नहीं होते, इसलिए जो फंक्शन लाइसोसोम का है, सेलुलर डाइजेशन, वो सारे फंक्शन यहाँ पे किसके हैं, प्लांट में, वैक्यूल के। तो वैक्यूल के एंजाइम्स में जो प्रेजेंट है वैक्यूल में, उनके प्रॉपर फंक्शन के लिए उन्हें क्या चाहिए, एसिडिक पीएच। क्योंकि हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम पीएच होता है, एक स्पेसिफिक पीएच होता है, जिस पीएच पर ही वो एंजाइम फंक्शनल होता है। तो वैक्यूल में जो प्लांट सेल में एंजाइम्स प्रेजेंट हैं उनका पीएच क्या है, एसिडिक पीएच। तो वैक्यूल एसिडिक पीएच किस तरह मेंटेन करता है, साइटोसोल से जो लिक्विड पार्ट है साइटोप्लाज्म का, वहाँ से H पॉजिटिव आइंस कहाँ मूव करते हैं, वैक्यूल के इनसाइड। और वैक्यूल का पीएच क्या हो जाता है, एसिडिक, जो कि रिक्वायर्ड है किसके लिए, प्रॉपर फंक्शन के लिए एंजाइम्स की जो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन है मेंटेन टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या है, वो प्रेशर जो सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द सेल वॉल अप्लाई करे। इसमें क्या होता है देखते हैं। ये एक प्लांट सेल है, अभी इसमें क्या है, वैक्यूल में वाटर कंटेंट काफ़ी लो है, जिसकी वजह से क्या है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान स्पेस काफ़ी ज़्यादा है और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन सेपरेट यहाँ पे नज़र आ रही है। अब क्या होगा, वाटर, सेल को वाटर रिक्वायर है, तो वाटर बाहर से सेल के वैक्यूल में मूव करेगा। वैक्यूल में वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, वैक्यूल का साइज़ लार्ज होना शुरू होगा, और वैक्यूल लार्ज होगा तो सारे कंटेंट इसके साइटोप्लाज्म में, और सारे कंटेंट्स जो हैं वो सेल की पेरिफेरी पे आएंगे। इसके बाद क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन एक प्रेशर अप्लाई करेगी सेल वॉल पे, जिसे क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। क्योंकि सेल में वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, सेल स्वेल हो रहा है, वैक्यूल का साइज भी क्या हो चुका है, मैक्सिमम। सेल कंटेंट सारे कहाँ आ चुके हैं, सेल के पेरिफेरी पे आ चुके हैं, और अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है जो क्या कर रहा है, सेल के सारे कंटेंट्स को, सेल साइटोप्लाज्म को और सेल मेम्ब्रेन को पुश कर रहा है अपवर्ड। और सेल मेम्ब्रेन एक प्रेशर अप्लाई कर रही है किस पे, सेल वॉल पे। उस प्रेशर को क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। तो वैक्यूल में जो वाटर प्रेजेंट है उसका रोल किस पे है, मेंटेन टर्गर प्रेशर में। टर्गर प्रेशर की वजह से क्या होता है, सेल का जो शेप है वो मेंटेन रहता है, और जो स्मॉल प्लांट्स है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी स्टैंड कर सकते हैं। अगर सेल में से वाटर निकल जाए और वैक्यूल का साइज स्मॉल हो जाए तो प्लांट कैसे जाएंगे, फेड, मुरझाए हुए पौधे इस तरह से होते हैं उस तरह से हो जाएंगे। तो ये वैक्यूल का जो वाटर कंटेंट है वो ज़रूरी है प्लांट को अपना शेप मेंटेन रखने के लिए, प्लांट को अगेंस्ट द ग्रेविटी स्टैंड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है स्टोर वाटर। हमने देखा था वैक्यूल में क्या प्रेजेंट है, सेल सेप, जिसका मेजर कंटेंट क्या है, वाटर। तो इसका वैक्यूल का एक और फंक्शन क्या हो जाता है, स्टोरेज ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है एडजस्ट साइज ऑफ सेल।
सेल का साइज़ और सेल का शेप मेंटेन करके रखता है वैक्यूल। वैक्यूल में जो वाटर है, वाटर कंटेंट की वजह से सेल का शेप और उसका साइज़ मेंटेन रहता है। नाउ वैक्यूल इन बैक्टीरिया। नॉट ऑल बैक्टीरिया हैव वैक्यूल। जितने भी बैक्टीरियाज हैं उन सब में वैक्यूल नहीं होता, बल्कि कुछ स्पेशल, कुछ खास स्पीशीज़ हैं जिसमें सिर्फ वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लाइक सल्फर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की स्पीशी है जिसमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है और इस वैक्यूल का मेजर रोल होता है नाइट्रेट आयन की स्टोरेज में। इसके अलावा एक और बैक्टीरिया स्पीशी है साइनोबैक्टीरिया। इसमें भी वैक्यूल प्रेजेंट है। कौन सा वैक्यूल है? गैस वैक्यूल। इस वैक्यूल का फंक्शन क्या है? ये वैक्यूल परमिएबल है गैस के लिए, ये अलाउ करेगा गैस को एंटर होने के लिए और गैस इस वैक्यूल से आउटसाइड भी मूव कर सकती है। इस तरह से इसकी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वैक्यूल की हेल्प करती है साइनोबैक्टीरिया को फ्लोट करने के लिए वाटर में एट द साइड डेप्थ। साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वाटर में, तो इस वैक्यूल की मदद से, इस वैक्यूल की हेल्प से साइनोबैक्टीरिया डिजायर्ड डेप्थ पर फ्लोट कर सकता है वाटर में, इस वैक्यूल की इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की मदद से। नाउ वैक्यूल इन प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट कौन ऑर्गेनिजम्स होते हैं? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो बेसिकली प्रोटिस्ट के ग्रुप में आते हैं। इसमें हम जो एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं वो अमीबा का एग्जाम्पल है। इसमें जो वैक्यूल प्रेजेंट है फूड वैक्यूल होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। किस वैक्यूल को हम फूड वैक्यूल कहेंगे? उस वैक्यूल में जिसमें फूड मटेरियल प्रेजेंट होगा अमीबा का, उसको। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हम कब कहेंगे? जब उस वैक्यूल में वेस्ट या कुछ एक्सेस वाटर प्रेजेंट है जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है और वो बॉडी से एलिमिनेट होगा, तो उस वैक्यूल को हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसमें हम सारे वैक्यूल का फंक्शन देखते हैं, पूरा प्रोसेस। इसमें क्या है, फूड पार्टिकल बाहर प्रेजेंट है अमीबा में, फूड पार्टिकल को एंटर होना, अमीबा के स्यूडोपोडिया जो है वो इस तरफ मूव करेंगे जहाँ पर फूड पार्टिकल है और वो एक फूड वैक्यूल की फॉर्म में फूड पार्टिकल सेल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगी, इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट है अमीबा में। उस फूड वैक्यूल में जो फूड पार्टिकल प्रेजेंट है उसकी डाइजेशन होगी एंजाइम्स की मदद से, उस फूड पार्टिकल की ब्रेकडाउन होगा। उसके बाद क्या होगा, फूड पार्टिकल से जो रिक्वायरमेंट है अमीबा की वो सारी सेल में एब्जॉर्ब होगी, सेल में एब्जॉर्ब हो गई। उसके बाद क्या होगा, जो वैक्यूल में जो मटेरियल अब बच चुका है, जो बच गए उसकी सेल को रिक्वायरमेंट नहीं है, अब वो मटेरियल एक्सेस मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है। तो अब जो वैक्यूल रह गया जिसमें वेस्ट मटेरियल है, एक्सेस वाटर है या कोई भी ऐसा मटेरियल जिसकी सेल को रिक्वायरमेंट नहीं है, सेल के लिए हार्मफुल है, तो उस वैक्यूल को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जब वैक्यूल में फूड पार्टिकल था तो हमने उसी वैक्यूल को क्या कहा, फूड वैक्यूल। अब जब उसमें वेस्ट मटेरियल बच चुका है तो उससे हम क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सेल की सरफेस पे आएगा, यहाँ पे आकर फ्यूज़ हो जाएगा वैक्यूल और जिसमें वेस्ट मटेरियल है वो सेल के बाहर मूव कर जाएगा। तो इस तरह से प्रोटिस्ट में वैक्यूल का फंक्शन क्या होगा, एनर्जी प्रोवाइड करने का। क्योंकि फूड वैक्यूल क्या कर रहा है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है फंक्शन के लिए। इसके अलावा एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट जो कि किस फॉर्म में हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के फॉर्म में। नेक्स्ट है वैक्यूल इन फंजाई। फंजाई में जो वैक्यूल प्रेजेंट है इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल। फंजाई में जो मेजर रोल है वैक्यूल का वो किस में है, स्टोरेज में है और डिग्रेडेशन में है। स्टोरेज किसकी होगी, फोस्फेट आयन है, अमाइनो एसिड्स हैं या डिफरेंट और अदर आयन्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल, इन सब की स्टोरेज का मेजर फंक्शन है किसका, वैक्यूल का फंजाई में। और डिग्रेडेशन भी है, मतलब वैक्यूल में कुछ मटेरियल की ब्रेकडाउन भी होगी, वो भी कहाँ होगी, फंजाई की बॉडी में, वैक्यूल में होगी।